हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सही होंगे। आज मैंने 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए ये पेंटी बनाई है। बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाई है और उल्टी उल्टी सिलाइयों से मैंने ये पेंटी बनाई है। तो आप अपने बाल गोपाल के लिए अगर इसे बनाना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो फिर मैंने कहाँ पर फंदे घटाए हैं कहाँ पर बढ़ाए हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखना, और अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब तुरंत दूंगी। भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, 10-15 मिनट, एक आध घंटा, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए आप मेरे साथ साथ ये पेंटी अपने बाल गोपाल के लिए बनाइए। इसमें मैंने 20 फंदे डाले हैं 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए। अगर आप 2 नंबर बाल गोपाल की बना रहे हो तो आप इसमें 18-16 फंदे डाल लीजिए, और अगर आप 1 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें 12 फंदे डाल लीजिए, और 0 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें 10 फंदे डाल लीजिए। इसी तरह आप अगर 5 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें 24 फंदे डाल लीजिए, और अगर 6 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें 28 फंदे डाल लीजिए। और इसी तरह ये वाली जो लेंथ हमारी, ये भी आप 2-2 सिलाई हर नंबर के हिसाब से 2-2 सिलाई बढ़ाते चले जाना। जितनी ये मैंने बनाई है इनसे फालतू बना लेना, बड़ी बना लेना, क्योंकि इधर की जब हमारी इधर की लेंथ बढ़ेगी तो हमें इधर की भी तो बढ़ानी है ना। तो वो आप अपने बाल गोपाल का नाप के देख लेना आपके कितने नंबर के बाल गोपाल हैं, तो उनके लगा करके देख लेना। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने बाल गोपाल के लगा के देख लें। उस लगा के देखने से बिल्कुल सही और सही साइज की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये पेंटी बनानी। देखिए दोस्तों, हमने सिलाई में 20 फंदे डाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमने ये 20 फंदे डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम 20 फंदे तो हमने डाल लिए, हमें पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये इस तरह से हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे और फंदा अपनी साइड करेंगे, और 2 फंदों का हम एक करेंगे। पहली सिलाई पर ही हमें 2 फंदों का एक करना है, और साथ में हमें ये जाली बनानी है। इस तरह से ये हमारी जाली भी बन गई है, और 2 फंदों का एक कर दिया तो हमारा फंदा भी नहीं बढ़ा। फिर हमने फंदा अपनी साइड किया और 2 फंदों का फिर से एक किया, और साथ में जाली भी बन जाएगी और फंदा भी नहीं बढ़ेगा हमारा। ये इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फिर फंदा अपनी साइड किया, 2 फंदों का एक किया, ये 2 फंदों का एक किया, फिर फंदा अपनी साइड किया, 2 फंदों का एक किया, इस तरह सारी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 फंदों का एक करते हुए, और साथ में जाली भी बनाएंगे। इससे क्या होता है, जब हम डोरी डालते हैं तो हमारी जाली बन जाती है डोरी डालने के लिए, और आराम से इसमें डोरी पड़ जाती है, और जाली बन जाती है, और फंदा भी नहीं बढ़ता है हमारा। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप बाद में भूल जाते हो करना। और लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, इस पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई हम इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। जाली वाला फंदा भी हमें बुन लेना है, नीचे गिरा मत देना फंदे, वरना फंदे कम रह जाएंगे। तो ये इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बना लीजिए। देखिए ये हमारी जाली दिखाई दे गई, ये हमारी जाली बन गई है। अब हम तीसरे नंबर की सिलाई उल्टी बनाएंगे। इस तरह से तीसरे नंबर की सिलाई उल्टी बनाएंगे हम, और चौथे नंबर की सिलाई भी हम उल्टी बनाएंगे। ये हम तीसरे नंबर की उल्टी बना रहे हैं, और इसके बाद चौथे नंबर की भी हम उल्टी बनाएंगे। तो चलिए 4 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए पहले। ये हमारी 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। 5वीं सिलाई भी हम इसी तरह उल्टी बनाएंगे। ये 5वीं सिलाई भी उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से,
और छठी सिलाई भी हम उल्टी ही बनाएंगे। तो आप पांचवी और छठी सिलाई दोनों सिलाइयाँ उल्टी बना लीजिए। ये भी आप उल्टी ही बनाइए। ये मैं लड्डू गोपाल की पेंटी बना रही हूँ, बड़ी आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। आप आराम से बना सकते हो। बस आप बनाना, आप मेरे साथ साथ ये बनाइए तो आपको मैं बताऊँगी फंदे भी हमें कहाँ बढ़ाने हैं, कहाँ घटाने हैं, आपको मैं सारा कुछ बताऊँगी। तो आप पहले इतना, ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। छठी सिलाई है हमारी, ये उल्टी उल्टी बना रहे हैं हम इसको इस तरह से। ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अभी 2 सिलाइयाँ और बना लो, 7वीं और 8वीं सिलाई और उल्टी उल्टी बना लो। ये हमारी 7वीं है, ये भी हम उल्टी बना रहे हैं, और इसके बाद 8वीं भी आप उल्टी ही बनाइए। इतनी बना करके कंप्लीट कर लीजिए 8 सिलाई। ये हमारी 8 सिलाइयाँ बन गई हैं। 9वीं सिलाई पर हम इस तरह से 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, और ये बाकी फंदे हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से 9वीं सिलाई पर हमने 2 फंदों का एक कर दिया, और ये अब हम उल्टे उल्टे बना रहे हैं, और लास्ट में भी हमने 2 फंदों का एक कर दिया। ये भी हमने 2 फंदों का एक कर दिया लास्ट में भी। अब उल्टी सिलाई हम बिल्कुल उल्टी उल्टी उतारेंगे, इस पर हमें कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई उल्टी बना लो। सीधी साइड पर फिर से हम इसी तरह से 2 का एक करेंगे। ये इस तरह से 2 का एक कर लिया, और बाकी सिलाई फिर हम उल्टी उल्टी उतारेंगे, और लास्ट में फिर से 2 का एक करेंगे, और उधर से जो उल्टी सिलाई रहेगी वो पूरी हम उल्टी उल्टी उतार करके ले आएंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे लास्ट में, ये हमने 2 का एक कर लिया लास्ट में भी, और इधर से पूरी उल्टी उल्टी उतारेंगे। तो ये उल्टी उल्टी उतार लीजिए। सीधी साइड आने पर फिर से हम 2 फंदों का एक कर लेंगे, ये इस तरह से, और बाकी सिलाई उल्टी उल्टी, और उधर की साइड भी हमें 2 फंदों का एक करना है। ये हम इस तरह, तब जब हमारे 10 फंदे बचेंगे हमें तब तक इसी तरह 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो हमें जब तक हमारे 10 फंदे ना रह जाएं, और उल्टी उल्टी हमें इसी तरह उतारनी है, उल्टी उल्टी, बस खाली उल्टी पर हमें कुछ नहीं करना। उल्टी साइड, सीधी साइड पर ही हमें फंदे घटाने हैं अपने। तो ये हमारे फंदे अब रह कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी हमारे 14 फंदे हैं सिलाई में। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक बार 2 फंदे इस बार कम हो जाएंगे हमारे, और 2 फंदे हमारे इससे अगली बार में कम हो जाएंगे। तो हमें इतना बनाना है कि हमारे 10 फंदे रह जाएं सिलाई में। इतना बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अभी हमारे 12 फंदे रह गए सिलाई में, 12 फंदे रह गए हैं। इधर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, इधर से उल्टा बनाएंगे हम। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको लड्डू गोपाल की पेंटी बनाना बता रही हूँ, और सिलाइयों से ही बनाती हूँ मैं हर ड्रेस। क्रोशिया की मुझे भी कम पसंद है क्रोशिया चलानी, कहीं कहीं यूज कर लेती हूँ क्रोशिया यहाँ पर। फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, और ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमारे ये अब 10 फंदे बच जाएंगे इस तरह से। ये हमारे 10 फंदे बच जाएंगे। लास्ट में 2 का एक कर लिया फिर, और उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना ली। इस तरह से उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना ली हमने ये। इस बार हमें कोई फंदा नहीं घटाना। सीधी साइड आ गई तो हमें फंदा नहीं घटाना, हम ऐसे ही सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे एक सिलाई।
इस तरह से। कोई फंदा नहीं घटाना हमें इस बार। और उल्टी साइड से हमें उल्टा ही बनाना है। ये उल्टी साइड आ गई हमारी, इधर से हमें उल्टा ही बनाना है। इस तरह से इधर हम उल्टा ही बनाएंगे। ये हमने उल्टा बना लिया। अब हमारी सीधी साइड आ गई। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने फंदे घटाए थे उसी तरह हम फंदे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ सीधी साइड से फंदे घटाए थे, तो हम इसी यहीं पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से फंदा डाल लेंगे और यहाँ पर हम ये फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर किनारे पर ही फंदा हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह उधर की साइड भी हम लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब इधर हमारा इस तरह से फंदा बढ़ेगा नहीं, तो हमें यहीं से फंदा घुमा करके बढ़ा लेंगे हम ये इधर की साइड। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से ही। और हमें इतनी बार फंदे बढ़ाने हैं कि जब तक हमारे 20 फंदे ना हो जाएं तब तक हमें सीधी साइड फंदा बढ़ाना है। 2 फंदे हमारे बढ़ गए, अब हमारे 12 फंदे हो गए हैं। इस सिलाई पर हमें कुछ नहीं करना। उल्टी साइड सीधी साइड आ गई। अब फिर से हम इधर फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये फिर से इधर फंदा बढ़ा देंगे। अब इस बार हमारे ये 14 फंदे हो जाएंगे। किनारे पर भी हम उधर फंदा बढ़ा लेंगे। इधर भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसे ही घुमा के इधर इस तरह से बना लो। अब हमारी उल्टी साइड आएगी। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना, पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। तो हमें अब इसी तरह पर्दा जिस तरह हमने ये वाला पर्दा बना लिया, इसी तरह पूरा हमें ये बनाना है। हम दूसरी साइड का पर्दा बना रहे हैं ना। अगर आप चाहो तो अलग अलग 2 पार्ट में भी बना सकते हो। तो हमने दो पार्ट में ना बनाने की जगह एक जगह ही बना दिया। तो हम इस तरह से फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। तो अब हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए हैं। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे और फिर उल्टी साइड उल्टी ले आएंगे, फिर से फंदे बढ़ाएंगे। जब हमारे 20 फंदे हो जाएंगे तो फिर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम बाद में ये इस तरह से, जो हमने ऊपर की 8 सिलाइयाँ बनाई थी, इस तरह से बनाएंगे हम ये सिलाई। और ये लास्ट वाली सिलाई पर हम जाली बनाएंगे उधर की साइड भी। तो चलिए पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए आप जाली तक का। उसके बाद बताऊँगी कि जाली किस तरह बनानी है दूसरी साइड की। ये देखिए, ये हमारी यहाँ तक की बन गई है। अब हम इसमें जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए आपको पता ही है, पहला फंदा हमें सीधा बनाना है। अपनी साइड करेंगे और हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, जिससे कि हमारे ये फंदे भी ना बढ़ें और जाली भी बन जाए। अपनी साइड करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ये फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फंदा अपनी साइड करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फंदा अपनी साइड करेंगे। हमें इस तरह से खींचने पड़ते हैं ढीले करने के लिए फंदे। और 2 का 1 करेंगे। फिर फंदा अपनी साइड इस तरह से करके ये खींचते हैं, फिर निकाल करके 2 का 1 कर देते हैं। फिर अपनी साइड और 2 का 1 करेंगे। साथ में हमारी जाली तो बन ही रही है, वो तो आपको पता ही चल रहा है। ये देखिए इस तरह से। और लास्ट वाले फंदे पर हम जाली नहीं बनाएंगे, ये हम ऐसे ही बना लेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हम उल्टी साइड पर क्या करेंगे, देखिए 2 का 1 करते हुए फंदे घटा देंगे, क्योंकि हमने जब जाली बनाई थी तो उससे पहले ही हमने फंदे डाले थे। पहली सिलाई पर ही हमने जाली बनाई थी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए हम फंदे घटा देंगे। तो आप इस तरह से सारे फंदे घटा लीजिए। फिर आपको दिखाऊंगी कि करना क्या है। अब ये देखिए, फंदे घटा करके ये हमारा इस तरह का हो गया है। अब हम इसमें ये जो बचा हुआ धागा है, ये हम सुई में डाल लेंगे। सुई में डालने के बाद
हम इसको, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम इस तरह इसको इस तरह से हम इसको यहाँ पर सिल देंगे थोड़ा थोड़ा सा। जितनी हमारी वे 8 सलाइयाँ बनी हुई थी, जहाँ से हमने फंदे घटाने स्टार्ट करे, उससे पहले 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 वाली जो जितना हमने बुना था वो हम सिल देंगे सुई से। इस तरह से इतना हिस्सा सुई से हम सिल लेंगे। ये हो गया। और दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। इधर का भी हम, इधर की साइड का भी हम सुई में हम दूसरा धागा डालेंगे और इधर की साइड हम सिल लेंगे। देखिए, इधर की साइड भी हम इसी तरह से सुई में धागा डाल करके यही कलर का इतनी दूरी जितना हमने उधर सिला है इतना ही हम इधर सिल लेंगे। इस तरह से इधर भी हम इतना ही सिल लेंगे। अच्छे से मजबूती से सिलेंगे, इससे कि फैलाते टाइम ये उधड़े नहीं। और फिर यहाँ पर एक नोट बांध करके सुई से धागा निकाल दो और फालतू धागा हम कट कर देंगे। फिर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये हमारी पेंटी बन करके तैयार हो गई, लेकिन अभी हमें इसमें डोरी डालनी है। डोरी हम किस तरह डालेंगे, ये देखिए, बीच हमारा ये है, ठीक है। बीच क्रोशिया से आप इसको आराम से डाल लीजिए डोरी को। इस तरह से हर फंदे में निकालते हुए आप इसको पूरी जाली में डोरी डाल लीजिए। एक जाली में अंदर की साइड को ले गए और एक जाली में बाहर की साइड को। इस तरह से सारे में डोरी डाल लीजिए। बहुत आसान सा है ये बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कि पैंट पहनाने में प्रॉब्लम होती है, तो बाल गोपाल को हम पैंटी ही पहना देते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरे में डोरी डाल लीजिए। इस तरह से हमने ये सारी डोरी डाल ली है। और आप इस तरह से लड्डू गोपाल को, ये फैल भी बहुत जाएगा, पहना करके और बस कस के इस तरह से डोरी बांध दीजिए। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी छोड़ना और बाकी ये इस तरह से डोरी बांध देना। डोरी आप उसी साइज की बनाना। ये थोड़ी बड़ी डोरी बन गई है तो आप थोड़ी डोरी छोटी बनाना। तो ये हमारे बाल गोपाल की पेंटी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी बनी है और बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। अगर आपको ये मेरी बनी हुई ये पेंटी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।